डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दी ऑनलाइन स्टडी में। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं टाइप्स ऑफ लाइन के बारे में। जनरल इंजीनियरिंग ड्राइंग में जितनी भी रेखाओं का प्रकार है उन सब के बारे में एक एक करके हम स्टडी करेंगे। उसमें डेफिनीशन से ले करके हर एक चीज़ का विथ एग्जाम्पल कहाँ पर कैसे यूज की जाती हैं, कैसे सिंबल होते हैं, कैसे किन रेखाओं से के द्वारा खींचा जाता है, कौन सा पेंसिल यूज किया जाता है, इस सब के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, तो चूंकि ये वीडियो जो है 4 पार्ट में बनाई गई है और अभी आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं टाइप्स ऑफ लाइन का वीडियो पार्ट फर्स्ट है, तो इसलिए ज़रूरी है कि जो स्टूडेंट्स अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल दी ऑनलाइन स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो नीचे सब्सक्राइब के बटन से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले जो भी वीडियो के पार्ट हैं उसको मिस नहीं करें और अपना अच्छे से स्टडी करें। तो चलिए जल्दी से हम लोग चलते हैं स्क्रीन पे और शुरू करते हैं दी ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से टाइप्स ऑफ लाइन। इंजीनियरिंग ड्राइंग, टाइप्स ऑफ लाइन्स, रेखाओं के प्रकार। जो भी स्टूडेंट्स ITI पॉलिटेक्निक या बीटेक या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं कि लाइंस में कौन कौन सा टॉपिक हम कवर करेंगे। तो पहला टॉपिक है डिफिनीशन ऑफ पॉइंट एंड डिफिनीशन ऑफ लाइन, यानी कि बिंदु की क्या परिभाषा होती है और रेखा की क्या परिभाषा होती है, इसके बारे में जानेंगे। एक चीज़ आप लोग कंफर्म कर लें, बिल्कुल ही जीरो लेवल से मैं उठाऊंगा, जीरो लेवल से लेकर एकदम टॉप तक मैं चलूँगा। तो इसलिए मैं सबसे पहले बिंदु की परिभाषा बताऊँ, क्योंकि बिंदु से ही रेखाओं का निर्माण होता है, इसलिए पहले मैं बिंदु की परिभाषा बताया हूँ। उसके बाद से हम सीखेंगे कि रेखा की क्या परिभाषा होती है। उसके बाद से जानेंगे टाइप्स ऑफ लाइन्स यूज्ड इन जनरल इंजीनियरिंग ड्राइंग एज पर BIS SP 46 2003, यानी कि जो सामान्य अभियांत्रिकी आरेखन है उसमें BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड SP 46 2003 के अनुसार लाइन के कितने प्रकार होते हैं, इन सब के बारे में हम जान लेंगे। उसके बाद से जानेंगे टाइप्स ऑफ लाइन्स बेस्ड ऑन थिकनेस, यानी कि मोटाई के आधार पर लाइन कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे हम टाइप्स ऑफ लाइन्स बेस्ड ऑन शेप और स्ट्रक्चर, यानी कि आकृति और संरचना के आधार पर रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं। देन आफ्टर वी विल लर्न टाइप्स ऑफ लाइन्स बेस्ड ऑन देयर यूटिलिटीज और एप्लीकेशन, यानी कि उपयोगिता। यूटिलिटीज का हिंदी अर्थ हो गया उपयोगिता, एप्लीकेशन का हिंदी अर्थ हो गया अनुप्रयोग, यानी कि उपयोगिता और अनुप्रयोग के आधार पर लाइन कितने प्रकार की होती है। देन आफ्टर वी विल डिस्कस डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ पेंसिल यूज्ड टू ड्रॉ लाइन्स इन इंजीनियरिंग ड्राइंग्स, यानी कि अभियांत्रिकी आरेखन। इंजीनियरिंग ड्राइंग का हिंदी अर्थ हुआ अभियांत्रिकी आरेखन। अभियांत्रिकी आरेखन में रेखाओं को ड्रॉ करने के लिए किस किस ग्रेड की पेंसिल हम यूज में लाते हैं, उन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, पॉइंट यानी बिंदु। इसका डिफिनीशन क्या होगा? पॉइंट इज अ शेप ऑफ ज्योमेट्री, वी कैन ओनली सी इट बट कैनॉट मेजर इट बिकॉज पॉइंट हैज नाइदर लेंथ नॉर विड्थ। यानी क्या चीज? बिंदु जो है ज्यामिति की एक आकृति है, बिंदु जो है ज्यामिति की एक आकृति है। हम इसे केवल देख सकते हैं लेकिन माप नहीं सकते हैं। क्यों नहीं माप सकते? क्योंकि बिंदु में न तो लंबाई होती है और न ही चौड़ाई होती है। अच्छा, बिंदु बनता कैसा है? तो जब दो स्ट्रेट लाइन्स, एक स्ट्रेट लाइन ये और दूसरी स्ट्रेट लाइन ये, एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो जहाँ पे क्रॉस कर रही होती है वो वाला हिस्सा पॉइंट या बिंदु कहा जाता है। ठीक, उसको बिंदु कहेंगे। अब
नेक्स्ट, लाइंस, रेखाएं। ये जान लेते हैं रेखा की क्या परिभाषा होती है। तो जब कोई बिंदु किसी समतल पर गति करता है तो उसकी गति से बनने वाले बिंदु पथ को रेखा कहते हैं। अभी हम लोगों ने बिंदु के बारे में पढ़ा था, तो वो बिंदु जब किसी समतल पर गति कर रहा होता है तो जो भी आकृति उभर के आती है, यानी कि जो भी बिंदु पथ के द्वारा आकृति उभर के आती है उसको रेखा कहते हैं। वैसे देखा जाए तो रेखा किसी वस्तु या चीज की आकृति या रूपरेखा होती है। इसका दूसरा परिभाषा ये होता है कि अनंत बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति या रूपरेखा हमें प्राप्त होती है उसको रेखा कहते हैं। रेखाएं अभियांत्रिकी आरेखन की आधार होती हैं। क्या होती हैं? आधार होती हैं। मतलब लाइन्स आर द बेस ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रयोग हेतु ISI यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा IS 696/1972 के अनुसार जिन रेखाओं की संस्तुति की गई उनको वर्ष 2003 में BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा विशेष मानकों यानी कि स्पेशल स्टैंडर्ड SP 46 2003 को जारी किया गया। इंजीनियरिंग ड्राइंग में ISI के द्वारा IS 696/1972 के अनुसार जिन रेखाओं की संस्तुति की गई उनको वर्ष 2003 में BIS द्वारा विशेष मानकों SP 46 2003 को जारी कर दिया गया। ठीक है, तो BIS SP 46 2003 के द्वारा इंजीनियरिंग ड्राइंग में जिन रेखाओं को स्वीकृत किया गया है उन रेखाओं का एक सेट है। SP 46 2003 के द्वारा इंजीनियरिंग ड्राइंग में जिन रेखाओं को स्वीकृति मिली उनका एक सेट है जिसको अल्फाबेट ऑफ लाइन कहते हैं, यानी कि रेखाओं का वर्णमाला कहते हैं। इसके अनुसार रेखाओं को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला किस आधार पर वर्गीकृत किया गया? तो मोटाई यानी कि थिकनेस के आधार पर वर्गीकृत किया गया। दूसरा किस आधार पर किया गया? तो आकृति या संरचना यानी कि शेप और स्ट्रक्चर के आधार पर वर्गीकृत किया गया। तीसरा किस आधार पर किया गया? तो उपयोगिता और अनुप्रयोग यानी कि यूटिलिटी और एप्लीकेशन के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो आइए अब जानते हैं कि टाइप्स ऑफ लाइंस यानी लाइन के प्रकार। जितनी भी लाइन के प्रकार हैं किस आधार पर बेस्ड हैं उन सबको एक जगह पर देख लेते हैं। इस पेज पर हम देख लेंगे कि जितनी भी लाइनें हैं, लाइनों का प्रकार है, जितनी भी रेखाओं के प्रकार है उन सबको इस जगह पे देखते हैं। पहला किस पे बेस्ड होता है? अभी बताया था, बेस्ड ऑन थिकनेस। दूसरा बेस्ड ऑन शेप और स्ट्रक्चर। तीसरा क्या था? बेस्ड ऑन देयर यूटिलिटीज और एप्लीकेशन। तब थिकनेस के आधार पे कौन कौन से टाइप होते हैं लाइन के? तो थिक लाइन होती है, दूसरा मीडियम लाइन होती है, तीसरा थिन लाइन होती है। और शेप और स्ट्रक्चर के आधार पे कौन कौन सी लाइन होती हैं? तो स्ट्रेट लाइन हो सकती है, दूसरा कर्व लाइन होती है, तीसरा पैरेलल लाइन होती है, चौथा परपेंडिकुलर लाइन होती है, पांचवा कन्वर्जिंग लाइन होती है, छठा डाइवर्जिंग लाइन होती है। इन सब के हिंदी भी आगे मैं बताया हूँ, एक एक करके सबके बारे में जब डिटेल से पढ़ेंगे तो सबका हिंदी अनुवाद भी बताया हूँ। इसके बाद से बेस्ड ऑन देयर यूटिलिटीज और एप्लीकेशन, इसमें कौन कौन से लाइन होते हैं? तो पहला ऑब्जेक्ट लाइन, दूसरा कंस्ट्रक्शन लाइन, तीसरा सेंटर लाइन, चौथा हिडन और डॉटेड लाइन, पांचवा एक्सटेंशन या प्रोजेक्शन लाइन, छठा सेक्शन या हैचिंग लाइन, सातवां डायमेंशन लाइन, आठवां लीडर या पॉइंटर लाइन, नौवां कटिंग प्लेन लाइन, दसवां लॉन्ग ब्रेक लाइन। उसके बाद से 11वां शॉर्ट ब्रेक लाइन, 12वां बॉर्डर लाइन, 13वां मार्जिन लाइन, 14वां चेन थिक लाइन, 15 नंबर पे क्या आएगा? चेन थिन डबल डैश या लोकस लाइन, और 16 नंबर पे डिटो लाइन। अब क्या करेंगे? बेस्ड ऑन थिकनेस, जो बेस्ड ऑन थिकनेस है यहां से शुरुआत करते हैं। टाइप्स ऑफ लाइन बेस्ड ऑन थिकनेस, उसमें पहला टाइप क्या अभी पढ़ा था हमने? थिक लाइन यानी कि मोटी रेखा। अब मोटी रेखा की मोटाई कितनी होती है? तो 1 mm।
मोटी रेखा की मोटाई कितनी होगी तो 1 mm। ठीक, ये मोटी रेखा की बात होगी। दूसरी मीडियम लाइन, जहाँ पर भी मीडियम लाइन की बात आएगी यानी कि मध्यम रेखा, उसकी मोटाई 0.5 mm रहेगी। ठीक है, इसके बाद से तीसरी रेखा जो हमारी है थीन लाइन यानी कि पतली रेखा। पतली रेखा की मोटाई कितनी रहेगी तो 0.3 mm। ठीक है, ये एक तो हो गया टाइप्स ऑफ लाइंस बेस्ड ऑन थिकनेस, यानी कि मोटाई के आधार पर लाइन का प्रकार। तो मोटाई के आधार पर लाइन का ये 3 प्रकार हो गया। अब दूसरा बात करेंगे किसके, तो टाइप्स ऑफ लाइन बेस्ड ऑन शेप और स्ट्रक्चर, यानी कि आकृति और संरचना के आधार पे कौन कौन सी लाइन आती है। तो पहला लाइन आ जाएगा स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन के भी 3 पार्ट हो जाते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, दूसरा वर्टिकल लाइन, तीसरा इंक्लाइन लाइन। अब दूसरा कर्व्ड लाइन, तीसरा पैरेलल लाइन, चौथा परपेंडिकुलर लाइन, पांचवा कन्वर्जिंग लाइन, छठवां डाइवर्जिंग लाइन। इसके बाद से अब स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन को अलग अलग पढ़ लेते हैं। जब कोई बिंदु किसी समतल पर एक ही दिशा में गति करता है तो उसकी गति से बनने वाले बिंदुपथ को सीधी रेखा कहते हैं। जब कोई बिंदु इस प्रकार से गति कर रहा है यानी कि एक ही दिशा में गति कर रहा है, उसकी दिशा इधर उधर बदल नहीं रही है, जिधर जा रहा है सेम जा रहा है, तो उसकी गति से बनने वाले बिंदुपथ को सीधी रेखा कहते हैं। अब ये स्ट्रेट लाइन 3 प्रकार की होती है। पहला कौन सा होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि क्षैतिज रेखा, ये देख सकते हैं क्षैतिज रेखा। उसके बाद से दूसरा कौन सा था, वर्टिकल लाइन यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखा, जो कि 90 डिग्री पे रहता है। ठीक, उसके बाद से तीसरा है हमारा इंक्लाइंड या ऑब्लिक लाइन, यानी कि 90 डिग्री से थोड़ा सा, मतलब 90 डिग्री ना हो और न तो हॉरिजॉन्टल लाइन हो, तो उसको हम तिर्यक रेखा या तिरछी रेखा बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद से दूसरा कर्व लाइन, वक्र रेखा, हिंदी में क्या बोलेंगे, वक्र रेखा। जब कोई बिंदु किसी समतल पर विभिन्न दिशाओं में गति करता है तो उसकी गति से बनने वाले बिंदु पथ को वक्र रेखा कहते हैं। यानी कि इसमें जो है जब बिंदु गति करेगा समतल पर तो किसी एक दिशा में नहीं करेगा, भिन्न भिन्न दिशाओं में गति करेगा, तो उसकी गति से बनने वाले बिंदु पथ को वक्र रेखा कहते हैं। इसके पहले जो स्ट्रेट लाइन हमने पढ़ा था, सीधी रेखा, उसमें बिंदु जो है एक ही दिशा में गति कर रहा था और इसमें विभिन्न दिशाओं में गति करता है, तो उसकी गति से बनने वाले बिंदु पथ को वक्र रेखा कहते हैं। ये देख लीजिए, भिन्न भिन्न दिशा में जा रहा है, ये वक्र रेखा हो गया। इसके बाद से तीसरा पैरेलल लाइन या समानांतर रेखा। जब कोई दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को न तो काटती हैं और न स्पर्श करती हैं तथा इनका झुकाव या कोण हर जगह समान होता है तो उसे समानांतर रेखा कहते हैं। दो रेखाएं ऐसी हैं जो एक दूसरे को न तो काटे न कहीं पर स्पर्श करें और उनके बीच में जो कोण बने या उनके बीच का जो ढलान हो वो हर जगह समान हो, बराबर हो, तो उसे समानांतर रेखा कहते हैं। जैसे रेल की पटरी। अब ये जैसे दो समानांतर रेखा है, इसके बीच का कोण जो है देखेंगे तो हर जगह बराबर है, दोनों के बीच की दूरी बराबर है, एक दूसरे को कितना भी बढ़ा दें नहीं काटेंगी, तो ये पैरेलल रेखा यानी समानांतर रेखा का एग्जाम्पल है। ये भी है समानांतर रेखा का एक एग्जाम्पल है। इसके बाद से परपेंडिकुलर लाइन, अभी लंब रेखा। ठीक है, अब अभिलंब रेखा की क्या परिभाषा होती है, तो जब दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को समकोण यानी कि 90 डिग्री के कोण पर काटती हैं या मिलती हैं तो उसे अभिलंब रेखा कहते हैं। जैसे देख लीजिए, ये एक रेखा हो गई, दूसरी रेखा ये हो गई, ये कितने पर मिल रही हैं तो 90 डिग्री पर मिल रही हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, अभिलंब रेखा या परपेंडिकुलर लाइन। चाहे ये एक रेखा है और ये एक रेखा एक दूसरे को काट रही हैं, कितने डिग्री पर, तो 90 डिग्री पर, तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, या दूसरे के अभिलंब है, तो ये अभिलंब रेखा का एग्जाम्पल हो गया। अब कन्वर्जिंग लाइन
इसको हिंदी क्या बोलेंगे, अभिसारी रेखा। अभिसारी रेखा की क्या परिभाषा होती है, तो जब दो सीधी रेखाएं अलग अलग दिशाओं से खींची जाती हैं और आपस में किसी एक बिंदु पर मिलती हैं तो उन्हें कन्वर्जिंग लाइन या अभिसारी रेखा कहते हैं। जब दो सीधी रेखाएं या दो से अधिक भी हो सकती हैं, दो सीधी रेखाएं या दो से अधिक सीधी रेखाएं अलग अलग दिशाओं से खींची जाती हैं और एक ही बिंदु पर आकर मिलें तो उसे कन्वर्जिंग लाइन कहते हैं। कैसे, जैसे ये एक रेखा है, ये रेखा है, तीसरी रेखा ये है, ये आके देख रहे हैं एक ही पॉइंट पे मिल रही हैं, अलग अलग दिशा से तो आई लेकिन एक ही जगह पर मीट की, तो इसे अभिसारी रेखा या कन्वर्जिंग लाइन बोलेंगे। छठवां, और ये डाइवर्जिंग लाइन या हिंदी में क्या बोलेंगे, अपसारी रेखा। ये लास्ट लाइन है। टाइप्स ऑफ लाइन बेस्ड ऑन शेप और स्ट्रक्चर, यानी कि आकृति और संरचना के आधार पर जो छठवीं लाइन थी वो क्या थी, डाइवर्जिंग लाइन यानी अपसारी रेखा। अब अपसारी रेखा क्या परिभाषा है, तो जब दो या दो से अधिक सीधी रेखाएं एक बिंदु से शुरू होती हैं और अलग अलग दिशाओं में जाती हैं तो उन्हें डाइवर्जिंग लाइन कहते हैं। मतलब एक बिंदु से शुरू हो और अलग अलग दिशा में फैल जाए। पीछे वाली लाइन में कन्वर्जिंग में क्या था कि अलग अलग दिशाओं से एक दिशा में, मतलब अलग अलग दिशा से एक जगह पर आ रही थी, यहाँ पे एक जगह से अलग अलग दिशाओं में जा रही हैं तो उन्हें डाइवर्जिंग लाइन कहते हैं। जैसे देखिए ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट से दूसरी तरफ चली गई, ये तीसरी ओर चली गई, यानी कि एक बिंदु से तीनों रेखाएं तीन ओर जा रही हैं तो इसको डाइवर्जिंग लाइन कहेंगे या अपसारी। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि टाइप्स ऑफ लाइंस को तीन प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। पहला क्लासिफिकेशन जो है बेस्ड ऑन थिकनेस है, दूसरा क्लासिफिकेशन जो है बेस्ड ऑन शेप और स्ट्रक्चर है, और तीसरा बेस्ड ऑन देयर यूटिलिटीज और एप्लीकेशन है। जिसमें बेस्ड ऑन थिकनेस में जो लाइन आती हैं हमारी, उन सब के बारे में हम लोगों ने जान लिया। पहला जो थिक लाइन है, मीडियम लाइन है, थिन लाइन है, इसके बारे में हमने जाना। उसके बाद से शेप और स्ट्रक्चर के बारे में जो 6 लाइन आती हैं इसके बारे में हम लोगों ने जाना। पहला जो है स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद से कर्व लाइन है, उसके बाद से पैरेलल लाइन, उसके बाद से परपेंडिकुलर लाइन, उसके बाद से कन्वर्जिंग लाइन और इसके बाद से डाइवर्जिंग लाइन। अगले वीडियोज में हम लोग ये जानेंगे बेस्ड ऑन देयर यूटिलिटीज और एप्लीकेशन, जो लाइन का प्रकार है वो उपयोगिता और अनुप्रयोग के आधार पर कौन कौन सी लाइन होती है, इन सब के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। इसमें 16 प्रकार की लाइनें आती हैं। इन 16 प्रकार, जैसे 16 प्रकार की कौन कौन सी लाइनें जो आती हैं, ऑब्जेक्ट लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन, सेंटर लाइन, हिडन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, सेक्शन लाइन, डायमेंशन लाइन, लीडर लाइन, कटिंग लाइन, लॉन्ग ब्रेक लाइन, उसके बाद से शॉर्ट ब्रेक लाइन, बॉर्डर लाइन, मार्जिन लाइन, चेन थिक लाइन, चेन थिन लाइन, और ये लास्ट में जो 16वीं लाइन है वो डिटो लाइन। इन 16 के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग जा करके ज़रूर देखें।